प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के मॉस्को में अज्ञात सैनिकों की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं इसके बाद उन्होंने मॉस्को में ही एटम सेंटर का दौरा भी किया। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके साथ मौजूद रहे। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की शिरकत के लिए रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की तारीख दे दी है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने सोमवार को याचिका को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को हुए सत्संग में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। भगदड़ की जाँच के लिए शीर्ष अदालत के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने सेना के दिवंगत कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारतीय सेना से जुड़ी अग्निवीर स्कीम को लेकर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद रायबरेली में स्थित एम्स में भी मरीजों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और अस्पताल का भी हाल जाना। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में शहीद स्मारक पार्क में श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मकराना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। अब केंद्र किसानों से बड़े स्तर पर एमएसपी पर अनाज खरीदने की तैयारी कर रही है। भागीरथ चौधरी मंत्री बनने के बाद पहली बार मकराना आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भाजपा पार्टी संगठन के लिए तत्परता से कार्य करने और केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना से आम नागरिकों को लाभान्वित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। कृषि क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिन रात काम कर रहे हैं। सरकार किसानों के हित को लेकर बड़े कार्य कर रही है। वे शीघ्र ही जनता के सामने होंगे। इसमें किसानों से अनाज एमएसपी दर पर बड़े स्तर पर खरीद किया जाएगा। क्योंकि किसान खुशहाल रहेगा तो देश में खुशहाली आएगी। कल राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी प्रदेश की भजनलाल सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट पेश करेंगी। इसके लिए आज दिया कुमारी ने बजट को अंतिम रूप दिया। इस दौरान बजट बनाने वाली टीम के प्रमुख चेहरे वित्त विभाग के मुख्य शासन सचिव अखिल अरोड़ा, शासन सचिव देवाशीष पृष्ठी, शासन सचिव कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव नरेश ठकराल और निदेशक वित्त ब्रजेश किशोर शर्मा मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में आज जेडीए की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक गोपाल शर्मा, जेडीसी मंजू राजपाल सहित पुलिस और जेडीए विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई कमजोर बेवजह परेशान न हो और कोई भी ताकतवर होने की वजह से छूटे नहीं। जयपुर शहर सभी का है, इसी को ध्यान में रखते हुए जयपुर शहर का विकास किया जाए। राजस्थान में ग्राउंड वाटर की स्थिति दिनों दिन भयावह होती जा रही है। राजस्थान सरकार भूजल संकट को रोकने के लिए इसी बजट सत्र में ग्राउंड वाटर रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इस बिल पर खुद भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मुहर लगाई है। इस एक्ट में कठोर निर्णय लिए जाएंगे। एक्ट के तहत राजस्थान में निजी इंडस्ट्री और घरेलू ट्यूबवेल खुदाई पर बैन लगेगा। राज्य में जो इंडस्ट्री चल रही है उनमें टेलीमीटर डिजिटल वाटर मीटर लगाए जाएंगे, यानी इंडस्ट्री को उनकी क्षमता के मुताबिक ही पानी मिल पाएगा। वहीं नई इंडस्ट्रीज को पानी के लिए वाटर रिचार्ज की शर्त पर एनओसी देनी होगी। इसके अलावा पानी की बचत के लिए भी राज्य सरकार दूसरा बिल सदन में पारित करेगी। कश्मीर के कठुआ में सेना पर हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की आतंक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आश्चर्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि जम्मू और कश्मीर में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव करवाएं। सरकार संसद के अंदर जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक होने और स्थिति नियंत्रण में होने का दावा करती है, लेकिन सीमा पार से हो रहे हमले में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है। इसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। कल प्रदेश की भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रही है। इसमें कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद प्रदेश की जनता को है। इससे पहले प्रदेश के बेरोजगार युवा एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। बाड़मेर में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिला आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% करने का विरोध जताने के लिए यहां पुरुष युवा अभ्यर्थी आदर्श स्टेडियम में इकट्ठे हुए और यहां से रैली निकालकर मुख्य मार्गों से होते हुए
जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर 50% महिला आरक्षण के फैसले को वापस लेने की सरकार से गुहार लगाई। एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर पर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार गोदारा के नेतृत्व में छात्र संघ चुनाव पुनः करवाने की मांग सरकार से की गई। छात्र नेता ने कहा कि पिछले साल विश्वविद्यालय और कॉलेज की गलत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी गई थी, जिसके चलते विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए सरकार ने पिछले साल चुनावों को स्थगित कर दिया था। लेकिन इस साल अनुकूल माहौल होने के साथ छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी छात्र संघ चुनाव बहाल करने की बात लिखी थी, लेकिन भाजपा अपने वादों से नकारात्मक रवैया अपना रही है।